नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और इन नतीजों से विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले बात करें बिहार की, तो बिहार की 5 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। बहुत बड़ा झटका महागठबंधन को बिहार में लगा है और आरजेडी अब आरोप ये लगा रही है कि खरीद फरोख्त का फायदा बीजेपी को हुआ है। तो वहीं हरियाणा में हालांकि नतीजों पर पेच फंस गया है, अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं। तो वहीं बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में बीजेपी के 3 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। तो नतीजों से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, सबसे पहले बात बिहार की, कितनी बड़ी जीत एनडीए की? देखिए, एक साथ सारे लोग निपट गए। कांग्रेस निपटी, आरजेडी निपटी, वामपंथी भी निपट गए, ओवैसी साहब भी साथ में निपट गए। वो तो भला हो, हरियाणा के अंदर चौटाला जो उसने कहा कि भाई हम बाहर रहेंगे, वो बच गया। लेकिन बिहार में इस तरीके से हो जाएगा कि न सिर्फ आप राज्यसभा की सारी सीटें हार रहे हो, बल्कि आपके पार्टनरशिप का भविष्य और कांग्रेस पार्टी का भविष्य वो अब अधर में लटका हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब सारी दुनिया को मालूम है कि भाई ये गायब हो गए। मतलब गायब हो गए, इसका मतलब ये है कि आपने एनडीए को जिता दिया। आपने टेक्निकली वोटिंग नहीं की, लेकिन आपने क्या किया कि ये 4 जो गायब हुए उसमें एक आरजेडी का भी था और 3 कांग्रेस के थे। तो वो अगर नहीं आए तो जो पासिंग मार्क्स जो था ना, वो 41 वोट वो घट के हो गया 40, तो ऑटोमेटिकली सारे लोग जीत गए। तो कहां भाई तेजस्वी यादव? मैं तो देख रहा था, देखिए क्या भाई कमाल है। हिंदुस्तान में पत्रकारों को भी बलिहारी है। परसों से चल रही थी खबर कि राज्यसभा के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की एंट्री। लालू यादव पूरा खेल बदल दिए। उन्होंने उनसे बात की, इनसे बात की, ये दिल्ली में बैठे हुए जो रवीश कुमार टाइप के लोग सब, मतलब आपने माहौल ऐसा बना दिया कि ऐसा लग रहा है कि लालू यादव के पीछे तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है और सारे विधायक जो उसके पीछे लगे हुए हैं। अब भाई इतना ही पावर था तो 26 पे जाकर के क्यों लटक गए? क्यों नहीं अपने परफॉर्मेंस को आप रिपीट कर पाए? क्यों नहीं 100 के ऊपर आपकी सीटें गई? लेकिन है क्या वो यूटिलाइज करना। तो ये तो बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि हारे भी और इज्जत भी गई। अब आप खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिसने वो उसको बाहर पार्टी से निकालेंगे। निकाल दो, वो तो निकालना चाहता ही है। आप निकाल दोगे, मस्त होकर के वो अपना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अपना 5 साल बिताएगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं एक्शन लेंगे, ले लो। वो तो चाह ही रहे कि भाई एक्शन ले लो। और अभी आप 3 एब्सेंट हुए। अब बाकी के जो लोग हैं वो भी कांग्रेस पार्टी में कब तक रहेंगे? क्योंकि अचानक से उनका फोन ऑफ हो जाता है, कभी वो गायब हो जाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये राज्यसभा के चुनाव में एक रियलिटी चेक भी हो गया कि राहुल गांधी जो तमाशा कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट है या नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो डिस्टर्बेंस और ये जो पूरा जो आप मुद्दे उठा रहे हो, राहुल गांधी का उसका रियल सेंस में राजनीति पे कोई इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा। जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो साफ बता रहा है कि वो हार की बौखलाहट है। अब नतीजे बिल्कुल साफ है। कितना बड़ा झटका ये विपक्षी दलों के लिए? देखिए, तेजस्वी यादव ये बौखलाहट में कह रहे हैं खरीद फरोख्त हुआ है। तो आपने खरीद फरोख्त का तरीका ही बनाया था। राज्यसभा चुनाव में आपकी 2 सीटें वैकेंट हुई थी, एक पर प्रेमचंद गुप्ता, दूसरे पर अमरेंद्रधारी सिंह। एडी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता, अगर दोनों में पॉलिटिकली देखा जाए तो लालू प्रसाद परिवार का सबसे करीबी व्यक्ति प्रेमचंद गुप्ता, जो कि लंबे समय से इनके लिए काम कर रहे, घोटालों के राजदार भी हैं। लेकिन आपने प्रेमचंद गुप्ता को टिकट न दिया, एडी सिंह को टिकट दिया। ये कौन सा पॉलिटिकल बड़े महारथी हैं एडी सिंह? एडी सिंह एक बिजनेस पर्सनालिटी है, वो बड़े करोड़ों अरबों का कारोबार करता है। और पिछली बार भी राज्यसभा का टिकट दिया गया था अमरेंद्रधारी सिंह को, इसलिए कि वो 10 करोड़ की फंडिंग कर रहे थे लालू प्रसाद परिवार को और दूसरे तरफ राजद को। तो दोनों को फंड करने वाले आपने तो यही सोचा कि ये जो करोड़ों करोड़ रुपया रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं
जदयू के या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो थोड़े बहुत नाराज चल रहे हैं उनके विधायक, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को भी कैबिनेट में शामिल करवाया। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों से तोड़फोड़ कर लेंगे, पैसे खर्च करने वाले व्यक्ति हैं। आपको तो पहले से पता था कि अब पूरी जिम्मेदारी इनके पास होगी, लेकिन आपका वो पैसा भी काम नहीं आया। दूसरी तरफ बिहार के राज्यसभा चुनाव में एक और परसेप्शन बन गया है। ये जो चारों तरफ घूम घूम कर, अभी बंगाल में चुनाव होना है और फिर ममता बनर्जी कहेगी देखो ओवैसी आया है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। ये किसकी टीम बनी? ओवैसी की पार्टी ने किसे सपोर्ट किया? अगर ओवैसी की पार्टी सपोर्ट नहीं किए होते महागठबंधन को, वो अलग थलग रहती। जिसके 4 विधायकों को राजद ने तोड़ लिया था पिछली बार, अपनी पार्टी में मिला लिया। इतनी बेइज्जती के बाद ओवैसी गालियां देता फिरता था राजद के नेताओं को, कांग्रेस को भी, और उस समय ये लोग कहते थे देखो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आ गई। तो अब कैसे कहोगे कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या तुम्हारी बी टीम है? क्योंकि जहां तुम्हें राज्यसभा में जरूरत पड़ेगी ओवैसी समर्थन में आएगा, जहां तुम्हें विधानसभा में सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी, अगर उसके पास जितना भी समर्थन होगा विधायकों का वो तुम्हें देगा। तो अभी तो लोगों को भी ये पता चल गया है। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय ममता बनर्जी कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आ गया, तो वही सवाल उठेगा ये राजद वाले, कांग्रेस वाले, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उसी के साथ तो ओवैसी भी खड़ा हुआ है। तो जो राज्यसभा चुनाव में बिहार में इन लोगों ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन इन्हें पता था कि हमारे विधायक कमजोर हैं, ये इधर उधर वोट करेंगे। इनको पैसे की जरूरत नहीं थी, इनको एक ऐसा सिचुएशन चाहिए था जिसमें ये दिखा सके राहुल गांधी को कि चुनाव के बाद जो दिल्ली दरबार में बुलाते हो, वो दिल्ली दरबार में बुलाने से, धमकियां देने से, यही राहुल गांधी बोले थे कि अगर जाना है तो अभी चले जाओ, तो अभी क्यों जाएं? ये समय आ गया कि जाने का संकेत दे दिया कि नहीं, हम किसके साथ हैं वो अभी स्पष्ट तरीके से देख लो, और आगे पार्टी से निकालोगे तो वो तैयार हैं, एंटी डिफेक्शन भी लागू नहीं होगा। तो इसलिए राजद को हो या कांग्रेस हो या फिर ओवैसी हो, ये सारे लोगों ने मिलकर जोर लगा लिया। लेकिन बिहार का परिणाम ये बता चुका है कि किसके पक्ष में लोग हैं और किसके पक्ष में वहां के विधायक हैं। बिल्कुल। और बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में बीजेपी की कितनी बड़ी जीत? देखिए उड़ीसा के अंदर भी यही राहुल गांधी की फजीहत। भाई आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस स्ट्रेटजी से दिलीप रे को खड़ा किया। अब मालूम चल रहा है कि 3 बीजेडी के और 4 कांग्रेस पार्टी के इन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो मामला तो वहीं पे डेड हो गया, वो डेड हो गया। अब वहां भी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई अब इन तीनों को निकालेंगे बाहर, अब तीनों को निकालेंगे बाहर। मतलब अरे बाबा, वो बाहर निकलने के लिए वोट कर रहे हैं, उनको राहुल गांधी में भरोसा नहीं रहा, उनको समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी डूब रही है। तो आप ये देखिए, ये जो बड़ा सवाल, इस तरह के जो चीजें जब होती है राज्यसभा का, ये समझ में आता है कि आपका कितना लीडरशिप का पकड़ है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। भाई हिमाचल में इतना प्रॉब्लम चला ना, वो तो सरकार आपकी है इसलिए वो टूट फूट नहीं हुआ। अदरवाइज पिछली बार क्या हुआ था हिमाचल के अंदर में, अभिषेक मनु सिंघवी साहब का वो बयान, मुझे तो इतनी हंसी आई कि क्या बताएं। उन्होंने कहा कि भाई सवेरे सवेरे मैंने सबको ब्रेकफास्ट पे बुलाया, ये हमारे साथ ब्रेकफास्ट किए, खाना पीना खाए, खूब हा ही कहा कि एकदम बिल्कुल जीत रहे हैं, और पूरी संख्या टोटल, और उनको लेकर के मैं गया, और वोट करने वाले जो लोग ब्रेकफास्ट करके गए उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। तो ये विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज, तो अंतरात्मा क्या, इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी टूट फूट रही है। इसमें जो है प्रॉपर ऑपरेशन, जैसे होता है ना कि कोई शरीर में जंग लग गया है, उसको ठीक करना पड़ता है, उसका इलाज चाहिए होता है, उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, दवाई की जरूरत पड़ती है। तो कांग्रेस पार्टी की यही दशा है। हरियाणा में क्यों पेच फंस गया है नतीजों को लेकर? देखिए हरियाणा तो कांग्रेस की बेशर्मी का प्रतीक है, और राहुल गांधी के लीडरशिप पर एक काला धब्बा लग चुका है। क्योंकि हरियाणा में चुनाव भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट स्पष्ट तरीके से जीता हुआ, दूसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और कांग्रेस का एक ही कैंडिडेट। अगर 37 विधायक आपके हैं और 31 विधायकों की जरूरत है, और उसमें भी आप क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हमारे विधायक, उसके विधायक नहीं, बल्कि 3 वोट है जो टेक्निकली रॉन्ग है, तो यानी कि आपको विश्वास नहीं है
कि हमारे विधायकों ने हमारे समर्थन में वोट किया है। अगर 37 विधायक हैं, दस्तखत करके जाएंगे। 31 विधायक को आप रिसोर्ट में ले गए थे, वही 31 विधायक अगर आपके कैंडिडेट को वोट कर देते हैं तो आप जीत जाते। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी से ज्यादा होने के बावजूद, ये बिहार का मामला नहीं है, बिहार में तो इन लोगों का पेच फंसा था क्योंकि गठबंधन अलग अलग पार्टियों की थी, कैंडिडेट राजद का था और सबके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां तो कांग्रेस के ही सारे विधायक, कांग्रेस के ही कैंडिडेट, और उसमें भी आप अपने पार्टी के नेताओं को एकजुट नहीं रख पा रहे हो। काउंटिंग अभी डिले हो चुका, यानी कि आपने भी क्लेम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को क्लेम करने की दिक्कत नहीं है क्योंकि उसने अपना कैंडिडेट दूसरा खड़ा नहीं किया था, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही थी और पहला कैंडिडेट तो ऐसे ही जीता हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में भी कांग्रेस जहां जहां रणनीति की जरूरत पड़ती है वहां भी फेल हो जाता है। जैसे उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाई कि सेकंड कैंडिडेट जो होगा हम अपनी पार्टी से खड़ा नहीं करेंगे, जो कि 1 सीट पर दावेदारी थी, 2 सीट उनके पास, 1 बीजेडी के पास, और नवीन पटनायक चुपचाप बैठे थे कि चलो कांग्रेस के साथ मिलजुल कर एक कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। और यह पता था, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी रणनीति बनाई, दिलीप रे को खड़ा किया जो फाउंडिंग मेंबर है बीजेडी का। यह पता था कि बीजेडी के विधायक भी क्रॉस वोट करेंगे और कांग्रेस के विधायक तो ऐसे ही तैयार बैठे हुए हैं। तो दिलीप रे के पक्ष में वोटिंग हुई। तो कांग्रेस के पास न रणनीति है और न ही वो आधार लीडरशिप का है जिसके एक बात पर सारे विधायक, सांसद या जो भी नेता हो उनके साथ खड़े हो। ये राज्यसभा चुनाव में स्पष्ट तरीके से दिख गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे अब बिल्कुल लगभग साफ हो चुके हैं और नतीजों में एनडीए को, बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ा झटका तो बिहार से लगा जहां 5 की 5 सीटें एनडीए के खेमे में आई है। जबरदस्त क्रॉस वोटिंग बिहार में हुई है, 3 विधायक तो कांग्रेस के गायब रहे हैं और बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस में विद्रोह की आग सुलगी थी और बहुत जल्द अब ये कांग्रेस के विधायक पाला भी बदल सकते हैं। तो उड़ीसा में भी खेल हो गया है, बीजेपी की बड़ी जीत, और हरियाणा में फिलहाल नतीजों को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।